स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है हमको उसका जीरोज फाइंड करना है और जीरोज फाइंड करने के बाद जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमको एक चीज़ याद होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर जो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब सबसे पहले काम यही होता है कि आप चेक करिए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे x² वाला पहला होता है, फिर उसके बाद x वाला लिखते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट को लिखते हैं। तो ये तो सही है, x² वाला पहले है लेकिन x उसके बाद x नहीं है, कांस्टेंट को पहले कर दी गई। ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो चलिए लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद इसको हम लोग इक्वल टू 0 कर लेते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू ले लेंगे। ए की वैल्यू कंपेयर करने पे पता चल जाएगा। ए क्या है, x² का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो ए की वैल्यू हो गई 6। और c क्या है हमारा, c जो होता है कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 3, तो c की वैल्यू हो गई आपकी 3। इसके बाद इतना करने के बाद ये रफ वर्क है आपका, ये है रफ वर्क, ठीक है, ये रफ वर्क है आपका। तो हम क्या करेंगे उसके बाद a और c निकालते हैं, यानी a इंटू सी निकालेंगे। तो देखिए 6 इंटू सी निकालें, ये कितना आ गया 18 आ गया। 18 आ गया। अब 18 का ही हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 जा कितना होता है 18, फिर यहाँ से 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 3 1 जा 3। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिला आपको मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर। अब हमको क्या करना होता है कि इसी फैक्टराइजेशन से 2 नंबर लेंगे, कितने भी नंबर लीजिए, बस 2 नंबर हमको ऐसे फॉर्म करने हैं ताकि उसको ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिडिल टर्म मिल जाए, यानी 7 मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको ले लेते हैं एक साथ, 3 3 जा क्या हो गया 9, एक नंबर 9 बन गया। और बचा कौन सा नंबर 2, तो 2। अगर 9 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 7 मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6x² माइनस x, यहाँ पर ले लीजिए। अब 7 के लिए क्या 9 में से किसको माइनस करना है 2 को, तो यहाँ लिख देंगे 9 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 9x माइनस x का माइनस 2 में हुआ तो हो जाएगा पर ये प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो ध्यान से देखिए इनमें कॉमन क्या है आपके पास, ठीक है, ध्यान से अगर देखते हैं तो इन दोनों में कॉमन आपको दिख जाएगा 3x। क्या कॉमन है 3x, तो 3x जैसे ही कॉमन लिया सॉरी, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x और यहाँ पे आपका बच जाएगा 3। क्लियर। और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर। अब इस पूरे में देखेंगे कि कॉमन क्या है। इस पूरे में देखिए यहाँ पे है 2x माइनस 3 और यहाँ भी क्या है 2x माइनस 3, यानी कि इस पूरे में 2x माइनस 3 कॉमन हो रहा है। तो हम लोग 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 2x माइनस 3 को कॉमन लिया तो यहाँ से 2x माइनस 3 अगर हाइड कर लेंगे इसको तो बचेगा क्या 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और हम प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका है कि इतना आने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 0। अब 0 क्यों लिखते हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, अगर जो नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो वहाँ से वीडियो है आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखेंगे हम लोग 2x इज इक्वल टू कितना 3, x इज इक्वल टू आपका आ गया 3/2, ये 0 हो गया। अब देखिए ऐसे ही लिखेंगे फिर इफ़ एक और वैल्यू थी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू आ गया -1/3। तो ये 2 जीरोज आ गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं 2 जीरो। अब जीरोस तो आगे हमको एक और सवाल करना था कि हमको क्या करना था कि कोफिशिएंट और जीरो के बीच रिलेशनशिप को भी
वेरीफाई करना था। अब देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था पहले उसको लिख लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास था 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है। इसके दो जीरोज आ गए 3/2 और एक आ गया -1/3। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, इसी में से किसी एक को अल्फ़ा लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू मान लीजिए 3/2 और बीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1/3। ये क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स, जीरो, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सभी के सभी सेम होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो जीरो निकला था उसी का मतलब है रूट। तो ये हो गया। अब रिलेशनशिप, पहला रिलेशनशिप क्या होता है, वो होता है यह अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये है सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे जो -b दिख रहा है ये कोफिशिएंट ऑफ x है, और यहाँ पे जो a दिख रहा है आपको ये कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए अल्फ़ा हम लोग किसको लेट किए हैं, 3/2 को, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू, बीटा किसको लेट किया गया है, -1/3 को, तो यहाँ लिख देंगे -1/3 इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए यहाँ पे b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। इस वाले में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट कितना है, -7, तो यहाँ लिखेंगे -7 अपान a का कोफिशिएंट कितना है, 6, तो लिख देते हैं। अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3/2 -1/3 और यहाँ आपका हो गया माइनस माइनस मिलकर 7/6। क्लियर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा एलसीएम 6, 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा, -2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 हो जाएगा, ये आ गया 7/6। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 7/6, और यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी क्या है, 7/5। तो यहाँ पे ये वेरीफाइड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाइड लिख देंगे। अभी एक ही रिलेशन हमने क्या किया है, वेरीफाई किया है, एक और रिलेशन होता है इसके बीच, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन सेकंड जो होता है उसको देखते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3/2, यहाँ रख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3 इज इक्वल टू, सी क्या है, कांस्टेंट है जो पॉलिनोमियल गिवन था उसमें। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, और ए की वैल्यू आप देखिए, ए जो यहाँ पे है ये x² का कोफिशिएंट होता है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट कितना है, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। क्लियर। अब यहाँ से 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या आपके पास, ये बचा -1/2, और राइट हैंड साइड में भी कैंसिल करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ भी क्या बचा, -1/2। देख रहे हैं कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो यही क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।